नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के बारे में। क्या है ये एक्ट और इससे भारत के नौजवानों को किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो एक्ट है इसको पारित किया गया 1961 में, पर फॉर्मली ये लागू हुआ मार्च 1962 में। इस एक्ट में गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान देती है कि जो भी इंडियन यूथ है उनको एक प्रॉपर इंटर्नशिप का मौका मिले कंपनीज में, जिससे आने वाले समय में उनके स्किल डेवलप हो और वो जिस भी संस्थान में भविष्य में काम करना चाहे उसके लिए एज अ वोकेशनल कोर्स वो तैयार कर सके। पहले चर्चा करेंगे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की। एम्प्लॉयर्स का ऑब्जेक्टिव रहता है कि इस एक्ट के माध्यम से वो लोग अपने संस्थान में ऐसे इंटर्न्स को ट्रेनिंग दे और फिर बाद में उनको उस काम के लिए प्लेसमेंट्स करवाए। और इसमें इंडियन यूथ को एक मौका मिलता है जिससे वो एक तरह का इंटर्नशिप करके ट्रेनिंग करके अपने भविष्य में नौकरी को अप्लाई कर सकें। इस एक्ट के कुछ की फीचर्स है। एलिजिबिलिटी: कोई भी लड़का या लड़की जिन्होंने 14 साल की उम्र को क्रॉस कर लिया है वो लोग इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल रहते हैं। उसके साथ ये भी देखना पड़ता है कि वो लोग उस ट्रेनिंग के लिए फिजिकली फिट है कि नहीं। फिर आता है एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन। इसमें एम्प्लॉयर को इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि वो उस इंटर्न को सही जॉब प्रोफाइल में ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं, उनको टाइम पे स्टाइपेंड दे रहे हैं कि नहीं, और एक हेल्दी वर्क कल्चर उनको दे रहे कि नहीं। यूजुअली ये अप्रेंटिसशिप एक्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 महीने से लेके 1 साल तक का होता है। पर अगर वो ट्रेनी अपने इस पीरियड को बढ़ाना चाहता है तो फिर कंसर्न डिपार्टमेंट से उसको एक अप्रूवल लेना पड़ता है, जो एक जॉइंट अप्रूवल होता है फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई। कंपनीज अप्रेंटिसशिप में खुद को रजिस्टर करने के लिए उसके ऑनलाइन पोर्टल में जा सकती है और वो रजिस्ट्रेशन लिंक आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस लिंक में जाके कंपनीज अपने अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करते हैं और तभी वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दे सकती है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि ट्रेनीज को एज ए एम्प्लॉई कंसिडर करवा के कंपनीज कई सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे सिचुएशन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस एम्प्लॉय को आपने हायर किया है वो एज अ ट्रेनी है या एज अ परमानेंट सैलरीड पर्सन है। अगर वो एज अ ट्रेनी आपके यहाँ ज्वाइन करती है तो संस्थान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अप्रेंटिसशिप एक्ट के दायरे में रहे, तभी वो ट्रेनी हायर कर सकते हैं। और अगर वो इस एक्ट में नहीं आते हैं तब फिर वो किसी भी कर्मचारी को अपने अंदर रखे, लेकिन वो जो है एज अ सैलरीड एम्प्लॉय के रूप में ही देखा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और भी कई ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जानकारी है ज़रूरी।